हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अश्विनी शर्मा ब्लॉग। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम फिर से चाय पीने के लिए ऑफिस में इकट्ठा हुए हैं। तो आज अश्विनी जी आपको बहुत अच्छी बात बताएंगे। तो अश्विनी भाई, हाँ। ये जो बड़े लोग होते हैं अपना पैसा क्या करते हैं? बड़े लोगों का पोल आज तक खुलता है। बड़े लोग क्या करते ये हैं? पोल नहीं है, ये तरीका है। तरीका देखो, बड़े लोग जो आगे बढ़ने का। कोई नहीं, वो पोल खोलना है, वो बात ठीक है। बड़े लोग जो बोलते हैं ना कि मेरे पास ये नहीं, मैं ये कर्जे में वो कर्जे में, बड़े लोग अपना 20 लाख 10 लाख अपना एक दो अकाउंट पे सेफ रखते हैं। भले उनको कर्जा लेके काम करना पड़े, वो कर्जा लेते हैं फिर धीरे धीरे उसको चुकाते हैं, तो वो बात सेफ वाला पैसा भी नहीं है डिस्टर्ब होता, और इसमें भी अपना काम चल जाता है धीरे 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 धीरे। इसलिए बड़े लोग रोते रहते हैं। उनका रोना भी सही है कि उनके पास पैसा इमरजेंसी के लिए बचा रहता है। हम लोगों के पास तो बचता भी नहीं है इमरजेंसी के लिए। ठीक है, बड़े लोगों की आदत है, कोई भी बड़े लोग हो, ये आदत हमको भी अपनानी चाहिए। मालिक जिसके पास अपार संपत्ति है वो ऐसे ही करते हैं। सुनो मेरी बात, अब ये देख लो, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, अंबानी को देख लो, अडानी को देख लो, जिसके पास अपार संपत्ति है उसका इकलौता लड़का हूँ। फिर तू महाकंजूस बोला जाएगा ऐसे। अब अडानी को देख लो आप, कितना कितना करोड़पति अरबपति आदमी है, तब भी वो कर्जा लेता है। सरकार से कर्जा लेगा, कहीं किसी बैंक से कर्जा लेगा, पर उसका जो अकाउंट बैलेंस है ना, वो उतना ही रहेगा, उसको नहीं छेड़ेंगे। वो इमरजेंसी में काम है कि चाहे देश के काम है चाहे उसके काम है, तो कर्जा लेके काम करेंगे। वही हाल आजकल के आम इंसान का होता है, नॉर्मल इंसान का, जैसे पांडे जी हो गए। ये बड़े आदमी हैं, हम लोग थोड़े लोग वाले हैं। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से सही है, हम क्यों बोले किसी को बिल्कुल सही बात है, वो ठीक है अपने हिसाब से। अब मान लो आजकल के जमाना कोई 100 रुपया नहीं देता इमरजेंसी में। अब इनको 5 लाख की जरूरत पड़ जाए, कोई नहीं देगा घंटा। पांडे जी हमें देते हैं, लेकिन ये बात है, पांडे जी वो अलग बात है, हम लोगों को दे दें 3 4 पर बोल में का करिए 10 में कुछ ही। ठीक है, पढ़ते देते हैं, तो पैसा थोड़ा सेव करना जरूरी है लाइफ में। तो जैसे कि वीडियो में कमेंट भी आता है कि पांडे जी वीडियो में आ नहीं रहे हैं। तो 2-3 दिन से लगातार जितनी भी हम वीडियो बना रहे हैं उसमें पांडे जी का रोल हमेशा रहता है। तो पांडे जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें जो अभी अश्विनी जी ने बोला कि बड़े लोग अपना पैसा सेव करते हैं ऐसे, इसके बारे में आपका क्या विचार है? जो बड़े आदमी होते हैं, जो पैसे वाले आदमी होते हैं, जो मतलब जैसे बनिया हो गया, सेठ हो गए, आगे का सोचते चलते फ्यूचर, जो जितने बड़े आदमी हैं वो जो है हमेशा भविष्य के बारे में सोचते हैं। हाँ। ठीक है ना। जो आम इंसान होता है, गरीब आदमी होता है, वो वर्तमान देखता है, तत्काल देखता है। मान लो कि उसकी तनख्वाह, किसी व्यक्ति की तनख्वाह 10,000 मजदूर की है, ठीक है, तो 10,000 वो कमाएगा, तो उसके पास यदि मोबाइल नहीं है तो पहले सोचेगा मैं मोबाइल ले लूं। और 10,000 पेमेंट है और वो मोबाइल आएगा 12,000 का, तो 12,000 का वो मोबाइल तो आएगा, 2,000 रुपया बगल वाले किसी दोस्त से उधार लेगा, 10,000 अपना लगाएगा, 12,000 मोबाइल लेगा। खर्चे के लिए अब कैसे काम चलेगा? फिर उसके लिए उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, अब वो जो है हमेशा जो है वो कर्जील में रहेगा। 10,000 पेमेंट मिलेगी तो उसका जो उसका पैसा लिया उसका कर्जा उतारेगा, और फिर बाद में अपना गाँव घर का चलेगा, तो हमेशा कर्जील रहेगा। लेकिन जो बनिया होता है, जो बड़े आदमी होते हैं, यदि वो 10,000 पेमेंट कमाते हैं, 10,000 कमाते हैं, तो वो पैसा पर रखते हैं और वो जो है उसी धंधे में लगाते हैं। उसे धन से धन बनता है, पैसे से पैसे कमाते हैं, तो और उसमें जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, कुछ बचत करते हैं, कुछ बैलेंस अपने बचाते हैं इमरजेंसी के लिए। कि कुछ मान लो 10,000 कमाया है, 5,000 उसने रख लिया, 5,000 उसने खर्चे में लगा दिया, और वो पैसे से पैसे कमाते हैं। वो 10,000 का मोबाइल बनिया जो है 10,000 का मोबाइल कभी नहीं लेगा, बिना मोबाइल काम चला लेगा, बटन वाला भी लेगा, छोटा वाला ले लेगा। 10,000 का नहीं लेगा, वो 2,000 का मोबाइल ले लेगा, लेकिन वो लेगा और कम पैसे का लेगा, जिससे जो है उसका वो उसके बदले में वो पैसा लगा इन्वेस्ट करेगा, उससे जो है उसका धंधा बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। पैसे से पैसे कमाते हैं, यही इन्वेस्ट। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पांडे जी ने बताया, तो हम ये जानना चाहते हैं पांडे जी, जैसे कि आपने अभी बोला कि मजदूरों की सैलरी 10,000 से 12,000 होती है। तो इस महंगाई को ध्यान में देते हुए क्या आपको लगता है कि जो सैलरी 12,000 या 10,000 लेबर को मिलती है, ये कम नहीं है? कम है, एक हिसाब से कम है। कम से कम जो है आज जमाने के अनुसार कम से 15 से 20 रुपये तो होना हो चाहिए, 20 तो होने चाहिए। नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? पहली बात। दूसरी बात जो है, सब भविष्य को देखना भी चाहिए, क्योंकि आजकल अपना जो कंपनियां हैं, जितनी भी IT सेक्टर कंपनियां हैं, ठीक ना,
और कपड़े की कंपनियां हैं, जितनी भी कंपनियां हैं वो जो है एआई आ गया है, एआई आ गया है, रोबोट से काम होंगे। हमको ये सोचना पड़ेगा कि ज्यादा दबाव नहीं दे सकते हैं। यदि मजदूर वर्ग ज्यादा परेशान करेगा कंपनियों को, बड़े आदमियों को, तो उसके बदले जो है वो रोबोट लेके आएंगे और रोबोट अच्छा काम करेंगे। पर एआई को और चलाने के सुन लिए लो, भी तो आदमी की जरूरत एक पड़ेगी। एक मतलब मैं उस पर ज्यादा नहीं जानता हूँ। जहां पर मान लो 100 लेबर काम करता है, वहां पर 2 ही लेबर काम कर लेंगे और उससे अच्छा काम करेंगे। जितने भी वहां पर है 1000 आदमी में, वहां पर दक्षिण कोरिया में 250 रिपोर्ट हैं, ठीक ना। मतलब और जापान में, क्या नाम है, चाइना में, जितने भी देश हैं वहां पर जो रोबोट काम कर रहे हैं। नौकरी खतरा है, ये तो ठीक है, हम मानते हैं कि हम सोचते हैं कि ये लेबर का विकास होना चाहिए, लेबर को पैसा मिलना चाहिए, लेकिन ज्यादा दबाव नहीं देना चाहिए कंपनियों पर। वो कंपनियां घाटे में जा रही हैं, उसका अक्सर तलाश चाहिए कि भाई हमको मजदूर बहुत महंगा पड़ रहा है, बहुत मतलब अच्छा लेबर नहीं है और क्वालिटी में काम नहीं लेता है, तो हमें क्वालिटी में काम करना है तो वो मशीन से काम कराएंगे। पहले जो है छत डालने के लिए 100 लेबर लगता था, आज जो है तो बस 5-7 लेबर लगता है। बूम 5 लेबर से बूम से हो जाता है, बूम प्रेशर आता है, बूम प्रेशर से जहाँ 50 लेबर काम करता था वहां पर आज 5 लेबर में काम हो रहा है। ये नुकसान किसका है? एक तरह से सोचा जाए तो लेबर का नुकसान है। कंपनियां जो है फायदा तो होगा, उतने दबाव किसी को कि जितना की हो सके, ज्यादा दबाओगे तो काम नहीं चलेगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पांडे जी ने बताया कि महंगाई कैसी है और क्या क्या वो है, लेबर की सैलरी कम है और खर्चे भी बहुत कुछ हैं। तो आप सब कमेंट करके बताएं कि ये हमारी वीडियो आप सबको कैसे लगती है। और अश्विनी शर्मा ब्लॉग में बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत मेहनत कर रहे वंदे हैं, मातरम। जरूर करिए। धन्यवाद। धन्यवाद।